नमस्कार। डॉक्टर अमरजीत सिंह परिहार, प्रिंसिपल संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन गाजियाबाद। आज का विषय है सांख्य दर्शन एवं शिक्षा। सांख्य दर्शन 60 दर्शनों में सबसे अधिक प्राचीन है। इसके प्रतिपादक महर्षि कपिल जी हैं। महर्षि कपिल सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वेद साहित्य में निहित दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन कर सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। एक पुस्तक है ईश्वर कृष्ण की रचना सांख्य कारिका, जो एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है सांख्य दर्शन का। इसमें सांख्य दर्शन के बारे में विशद वर्णन किया गया है। वर्तमान में जो आज के समय में सांख्य दर्शन प्रचलित है, सांख्य दर्शन सृष्टि को प्रकृति और पुरुष दो तत्वों का योग मानती है। प्रकृति जड़ तत्व है और पुरुष परम चेतन तत्व है, जिसको आत्मा का स्वरूप माना जाता है। प्रकृति जो जड़ तत्व है सत रज तम 3 गुणों से युक्त है और ये दोनों तत्व अनादि और अनंत हैं। इस प्रकार यदि हम सांख्य दर्शन को सही रूप से परिभाषित करें तो यह पाएंगे कि सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानती है और यह मानती है कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही अनादि और अनंत हैं। यह ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और आत्मा को पुरुष यानी चेतन तत्व मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, मोक्ष है, जिसे विवेक ज्ञान योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से सांख्य दर्शन अपनी विशद व्याख्या करता है। इसकी शिक्षा में महती आवश्यकता है। शिक्षा के उद्देश्यों में निर्धारण करने में, शिक्षा की पाठचर्या को निर्धारण करने में, शिक्षण की विधियों का निर्धारण करने में, शैक्षिक अनुशासन निर्धारण करने में, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध को स्थापित करने में, विद्यालय के भौतिक स्वरूप को स्थापित करने में, इन सब में जो है सांख्य दर्शन का महती आवश्यकता है। कुल मिलाकर यदि कहा जा सकता है कि सांख्य दर्शन भारतीय शिक्षा को एक आधार प्रदान करता है, उसका मनोविज्ञान तो वर्तमान के मनोवैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। वास्तव में यदि वर्तमान के मनोवैज्ञानिक सांख्य मनोविज्ञान को समझ सकें तो वे शिक्षा जगत को बहुत कुछ और दे सकेंगे। धन्यवाद।